जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ईद का दिन उम्मीद है बड़ा अच्छा गुज़रा होगा। ईद का दिन होता भी ऐसे ही है, बस नमाज पढ़ी, प्यारों की कब्रों पे गए, फिर घर वालों से बहनों से ईद मिली। नाज़रीन, आज एक बहुत दुख भरा वाक़या कल पेश आया हमारे मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में, जहाँ पे एक शख्स सजाद, जो एक टांग से माजूर था और दर्जी का काम करता था, उसने अपने 7 मासूम बच्चों और एक बीवी को कुल्हाड़े के वार से मार दिया, कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया। यार, एक शख्स जो अपने मासूम बच्चों को बहुत प्यार करता हो, देखिए ना यार, 8 साल की बड़ी से बड़ी बच्ची और 6 माह की छोटी बच्ची, 2 साल का बेटा, 3 साल का बेटा। अब देखिए ना आप, उसकी बीवी कौसर माई 40 साल, अंसा बेटी 8 साल, किंजा बहुत खूबसूरत नाम बेटी 7 साल, रमशा 6 साल, महनाज 4 साल, अनस 2 साल का बेटा, सुभान 3 साल का बेटा, मुनज़्ज़ा 6 माह की बच्ची। अब ये देखिए, जब वो बंदा काम करके, सजाद नामी बंदा अपने घर आता होगा, तो ये बच्चे उसके साथ कितने प्यार से खेलते होंगे, वो कितना प्यार करता होगा इन बच्चों को। लेकिन उसने ईद वाले दिन इन 7 बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। ठीक है, उसने कत्ल किया, उसको उस जुर्म की सज़ा मिलनी है। हमारे एक दोस्त ने कहा जी इसको गोली मार देनी चाहिए। यार, बात ये है कि क्यों कत्ल किया, ये तो पूछो उसे। भाई, तूने अपने 7 बच्चे, जाहिर बात है बच्चों से प्यार करता होगा, बीवी से प्यार करता होगा वो माजूर शख्स, आखिर उसने अपने बच्चों को क्यों मारा? कुल्हाड़ी से वार किए। उस कमरे का क्या हौलनाक मंजर होगा जहाँ पे उसने ये वाक़या किया। कहते हैं वो डिप्रेशन का शिकार था। क्या डिप्रेशन, परेशानी, क्या परेशानी। देखिए, एक शख्स माजूर है, जिसकी एक टांग नहीं है, उसका माजूरी का कार्ड बना हुआ होगा। ये जो तस्वीरें छाप के जो बैग बना दिए गए और उन बैगों में जो सयाना लोगों के घर में फंडिंग जारी कर दी गई, क्या उसके घर ये फंड पहुंचे होंगे? क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो ये इमदाद है, क्या उस बंदे सजाद के घर भी ये गई होगी? क्या उसकी बीवी जो कौसर माई है, उसने घर में कुछ पकाया होगा? आखिर उस शख्स ने ऐसा इकदाम क्यों किया? वो ज़हनी मरीज क्यों बना? देखिए, अगर वो पागल होता, दिमागी मरीज होता, तो लोग उसे कपड़े ना सिलवाते। कपड़े सीना एक हुनर है और अच्छा खासा अक्लमंद बंदा कपड़े सीता है। कपड़ों की एक लाइन भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आखिर लोग उसे कपड़े सिलवाते थे, वो ज़हीन था तो कपड़े सीता था। अब माजूर आ गया, बेचारा माजूर हो गया। गवर्नमेंट ने उसकी क्या इमदाद की? क्या गवर्नमेंट ने उसके घर खाना राशन भेजा? क्या उसके 7 बच्चों में से किसी बड़े छोटे की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट के स्कूलों में जगह मिली? आखिर उस शख्स ने इतने बेरहमाना तौर पर अपने बच्चों को कत्ल, अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया? इसके पीछे कत्ल हो गया, सज़ा हो गई, बंदा पकड़ा गया, थाने गया, जेल गया, ख़त्म। और लेकिन यार, कल को कोई और सजाद भी तो उठ सकता है मेरे भाई। कोई और सजाद उठ के अगर ऐसा काम करे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसको तो सज़ा मिल गई, फांसी चढ़ गया, गोली मार दी, मुकाबला करा दिया पुलिस ने। लेकिन मेरे भाई, बात यह है कि उस बंदे को, आखिर उस बंदे ने ये सारा स्टेप क्यों उठाए? कहीं तो उसकी मजबूरी थी। खुदकुशी होती है ना, तो वे भी, उस पर भी ये देखा जाता है कि रीज़न क्या, खुदकुशी करने की वजह कौन है, उसके ऊपर इसका पर्चा काटा जाता है। मगर यहाँ पे एक बंदे ने अपने 4 मासूम बच्चों को कत्ल किया, बीवी को कत्ल किया। क्यों किया? क्या प्रॉब्लम थी? क्या गवर्नमेंट ने उसकी मदद की?
क्या उस इलाके की मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते थे उन्होंने कभी कहा कि हमारे इलाके में एक गरीब दर्जी है जो माजूर भी है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पता करें उसके घर खाना बने या नहीं? क्या उस इलाके के थाने में उस शख्स सजाद के बारे में दर्ज था कि ये इस मोहल्ले में, इस इलाके में रहता है, माजूर है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं? क्या उन्होंने कभी कोशिश की उससे पूछने की कि अल्लाह के बंदे सजाद, तेरे घर में खाना है या नहीं है? तूने अपने बच्चों के कपड़े बनाए या नहीं बनाए? ईद का दिन खुशी का दिन होता है, तमाम लोग अपने बच्चों को चूड़ियाँ पहनाते हैं, कपड़े लेके देते हैं, जूतियाँ लेके दिए। क्या सजाद तूने भी अपनी मासूम बच्चियों को चूड़ियाँ पहनाई? क्या तूने अपने मासूम बच्चों को कपड़े लेके दिए, जूते लेके दिए? तेरे छोटे छोटे बच्चे थे, 3 साल का बेटा अनस है, 4 साल का सुबहान है, ठीक है, 2 साल का अनस, 3 साल का सुबहान। क्या वो बच्चे ने तेरे से कभी साइकिल मांगी? उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ ला दो जिससे हम लोग खेले कूदे और आज का दिन गुजारे? बात यह है, सजाद ने अपने बच्चों को मारा, उसने कत्ल किया, वो थाने गया, लेकिन कल को और सजाद ना उठे, इसके लिए हमारी हुकूमत ने क्या किया? हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने इसके बारे में क्या सोचा? हमारे जो लोग बैठे हुए हैं बरसरे इक़्तिदार हैं, क्या वो लोग सोचते हैं? यार कभी सोचें हमारे इलाके में जो गरीब लोग हैं उनकी मुश्किलात कैसे हल होंगी? उन्हें कौन उनके घरों में राशन पहुंचाएगा? गवर्नमेंट का काम है, इंतज़ामिया का काम है कि जो उनके इलाके में उनकी राया जो रह रही है, अगर किसी के घर खाना नहीं है तो खाना पहुंचाए। इस चीज़ के साथ ही अपने मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल को किसी और प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।